Hello everyone, I am Shivam Bajpai and I welcome you all to Digital Kaksha. Today we are going to discuss properties of LCM and HCF. LCM HCF की प्रॉपर्टीज़ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी है द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। टू को प्राइम नंबर्स कैसे होंगे जिनके बीच का HCF क्या होता है 1। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। कंसीडर को प्राइम नंबर्स 12 एंड 17। 12 एंड 17 क्या हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। तो यानी जब भी किन्हीं दो नंबर्स का HCF 1 होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, वो कैसे होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। तो हियर वी हैव पेयर ऑफ को प्राइम नंबर 12 एंड 17। तो यहाँ पे मैंने जब HCF निकाला, आप देख सकते हैं डिवीज़न मेथड से, तो HCF कितना आ रहा है यहाँ पर? 1 आ रहा है। ओके, 12 से पहले डिवाइड किया, 1 ज़ा 12, 5 आया, 5 से 12 को डिवाइड किया, 2 ज़ा 10 आया, फिर माइनस किया, 2 से 5 को डिवाइड कराया, 2 2 ज़ा 4 आएगा। ओके, यहाँ पर 2 आएगा लास्ट में, यहाँ पर 2 आएगा। ओके, एंड देन फिर 1 आया, 1 2 ज़ा 2 हो गया। तो HCF कितना आ गया यहाँ पर? 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। चलिए अब सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। द HCF ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप। जो HCF होगा वो हमेशा जो सबसे छोटा नंबर होगा ग्रुप में, उससे क्या होगा, या तो उसके इक्वल होगा या फिर उससे भी कम होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं 2, 4 और 6 का HCF निकालिए, तो 2 के फैक्टर्स आप करेंगे 1 2 आएगा, 4 के फैक्टर्स 1 2 4 हो जाएंगे, 6 के फैक्टर्स 1 2 3 और 6 हो जाएंगे। ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो HCF क्या आएगा? HCF विल बी 2। HCF यहाँ पर 2 आ रहा है, जो कि सबसे छोटे नंबर के क्या है? इक्वल है। तो या तो सबसे छोटे नंबर के इक्वल होगा और या फिर सारे नंबर से छोटा होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 12 और 18 का हमने HCF निकाला, तो 12 के फैक्टर्स किए, 18 के फैक्टर्स किए, फिर कॉमन फैक्टर्स निकाले। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है? 1 2 3 एंड 6। कॉमन फैक्टर्स ये आए, तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है? 6। तो HCF क्या हो गया? 6। ओके, अब 6 क्या आ रहा है? 6 जो है आपका, आप देखेंगे 6 जो है वो लेस देन है 12 से भी, और 6 इज़ लेस देन 18 ऑल्सो, है ना। तो इसलिए जो नंबर्स होंगे, कोई भी 2 या 3 नंबर्स का HCF हम निकालेंगे तो या तो सबसे छोटे नंबर का इक्वल हो जाएगा या फिर सबसे छोटे नंबर से भी छोटा होगा। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। LCM ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप। जो सबसे बड़ा नंबर होगा ग्रुप का, उसके इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। अब जैसे LCM मैं आपसे बोलूँ निकालने को, तो LCM अगर आपसे मैंने बोला फाइंड द LCM ऑफ 1, 2, 4। ओके, तो LCM अगर आप निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे 2, 4 एंड 1, 2, 4। 2 से क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 2 से अगेन 1 1 1 आ जाएगा। तो क्या आ गया LCM? LCM आया 4, जो कि सबसे बड़ा नंबर इनमें कौन सा है? 4। तो LCM भी क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? सबसे बड़े नंबर के इक्वल आ रहा है। इसी तरह से अगर हम देखें 12 और 18 के केस में, तो ये सारे मल्टीपल्स 12 के हो जाएंगे। फिर उसके बाद 18 के मल्टीपल्स हम लिख लेंगे। अब इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? कॉमन मल्टीपल हैं 36, 72 एंड 108। तो इन सबको हम लिख लेंगे कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कौन सा है? 36। तो LCM क्या हो जाएगा? 36। अब 36 अगर आप ध्यान से देखिए, तो 36 इज ग्रेटर देन 12 एंड 36 इज ग्रेटर देन 18 ऑल्सो। तो यहाँ पर LCM क्या आ रहा है? दोनों नंबर से बड़ा आ रहा है। पिछले वाले में क्या हो रहा था? दोनों नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर था उसके इक्वल आ रहा था। ओके, आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर। अब हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ LCM एंड HCF में। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अगर दो को प्राइम नंबर्स लेते हैं, जैसे 12 और 17 है हमारे पास, ये हमारे दो को प्राइम नंबर्स हैं, अभी हमने पिछले देखा था। तो इनका जब हम निकालेंगे हम HCF, तो हमें 1 मिलेगा, यानी कि ये क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए। अब इनका अगर हमें LCM निकालना होगा, तो LCM निकालने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इनका हम सीधे क्या कर देंगे? प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। ओके, तो जैसे अगर आप ध्यान से दूसरा एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, तो आप अगर मैं बोलूँ 2 और 3 का LCM निकालिए, तो ये दोनों क्या हैं? को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनका HCF क्या होता है? 1।
अगर एचसीएफ आप निकालेंगे तो 1 मिलेगा आपको। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 3 विल बी इक्वल टू 6। ओके, इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए 4 और 3 का एलसीएम निकालिए तो वो कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि ये कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं, द एचसीएफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का हम क्या निकालें, एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ जो होता है वो उन नंबर्स का एलसीएम जो निकालेंगे उसका फैक्टर होता है, यानी एलसीएम भी जो होगा वो एचसीएफ से डिवाइड होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि सारे नंबर्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12, 16, 36 और 40 के एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। अब हम देखते हैं यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं इनका। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको लिखेंगे, पहले 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9। अब आगे मतलब 2 18 जा कटेगा 36, फिर 20 बार में 40 कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा। इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे। अगेन इट विल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर देखते हैं जो कि सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हों। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 लिख लेंगे। 3 से जब डिवाइड करेंगे अब नहीं डिवाइड होना है कोई भी 2 नंबर सेम नंबर से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे फैक्टर्स आए, ऊपर वाले फैक्टर्स और ये साइड वाले फैक्टर्स, इनका हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट। तो इनका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 720। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। तो अगर आप ध्यान से देखें कि 720 जो है हमारा वो क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड होता है। डिवाइड होगा कि नहीं, लास्ट में देखिए 20 है, डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी होगी, तो डिविजिबिलिटी में क्या, लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए 4 से डिवाइड हो रही हैं, इसका मतलब 720 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो जब 720 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, ये एक फैक्टर है 720 का। तो इससे क्या पता चला हमें कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ निकालें तो वो उनके एलसीएम का भी फैक्टर होता है। ठीक है, 6th प्रॉपर्टी हम देखते हैं, अगर ए और बी 2 नंबर्स हैं, ठीक है, और ए जो है वो फैक्टर है किसका, बी का, देन एचसीएफ क्या हो जाएगा, ए, और एलसीएम क्या हो जाएगा, बी। जैसे मैंने बताया 2 और 4 का केस ले लेते हैं, 2 और 4 का केस लेते हैं, 2 और 4। अब यहाँ पे देखिए आप 2 क्या है, 2 फैक्टर है 4का, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2, और एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। कुछ करना नहीं है, आप अगर निकाल के भी देखेंगे तो आपको मिलेगा एज इट इज़। यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल, जैसे 8 इज़ फैक्टर ऑफ 32, 8 जो है 32 का फैक्टर है। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 8 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और एलसीएम ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 32। आप चाहें तो एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं कि 32 और 8 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो देखेंगे ये दोनों 8 से डिवाइड होंगे। किससे डिवाइड होंगे, 8 4 जा 32 एंड 8 1 जा 8। ठीक है, अब इनका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो 8 4 जा क्या हो जाएगा, 32। तो एलसीएम तो 32 आ गया। अब अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ भी 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, 8 4 जा 32, तो यानी एचसीएफ भी क्या है हमारा, एचसीएफ 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये हमारी। ठीक है, इसको हम देखेंगे, इफ़ 2 नंबर्स आर गिवन सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हमारी एलसीएम और एचसीएफ की। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं 48 और 60 2 नंबर्स हैं। 48 के हमने फैक्टर कर लिए और 60 के फैक्टर कर लिए। तो जब हमने इनके फैक्टर्स करने के बाद इनका एचसीएफ निकाला तो हमें क्या मिला, 12। ठीक है, एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स लेते हैं मिनिमम पावर वाले, है ना। मिनिमम पावर यानी यहाँ पे 2 की पावर 2 है मिनिमम फैक्टर कितना है, कॉमन फैक्टर 2 की पावर 2, यानी 2 टाइम ले लेंगे और 3 1 टाइम ले लेंगे। और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर वाले ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर जब इनका एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाला तो हमें क्या मिला, 12 एंड 20 240। तो जब मैंने मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ 48 का 60 में तो हमें मिलेगा 2880। और इसी तरह जब हम 12 और 240 का जब प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमें क्या मिल रहा है, 2880। इसका क्या मतलब हुआ, जो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम अलग अलग तरीके से करते हैं। कभी आपको एलसीएम एचसीएफ दे दिया जाता है, एक नंबर मिसिंग होता है, कभी एचसीएफ मिसिंग होता है, नंबर्स दिए होते हैं और एलसीएम दिया होता है। तो इसके फॉर्मूले जो बनेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हमारा एलसीएम दिया हो और एचसीएफ दिया हो और एक नंबर दिया हो तो
तो हम दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, HCF और LCM के प्रोडक्ट में से डिवाइड करा देंगे पहले नंबर को, ठीक है, पहले नंबर से डिवाइड करा देंगे, जो नंबर दिया है उससे डिवाइड करा देंगे HCF और LCM के प्रोडक्ट को। क्लियर। दूसरा, अगर HCF मान लो दिया हुआ है, LCM निकालना है, तो जो नंबर्स के प्रोडक्ट होंगे, नंबर्स के प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे HCF से। और तीसरे में अगर LCM दिया है, HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में से हम डिवाइड कर देंगे LCM को। तो ये सारा है आपके फॉर्मूले रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ LCM एंड HCF. So that's it for today. I hope everything is clear to all. If you have any doubt, you can ask me in comment. And have a nice day. Goodbye. Take care. Thank you. And don't forget to like, subscribe and share Digital Kaksha.